हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बी ऑलवेज लर्नर। आज हम फंडामेंटल पीरियड निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। कोई सिग्नल हमारे पास गिवन है, उसका फंडामेंटल पीरियड हमें निकालना हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें हमने फंडामेंटल पीरियड के बारे में स्टडी किया था। हमने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ओमेगा नोट रिप्रेजेंट किया था जिसकी यूनिट हमने बताई थी रेडियन पर सेकेंड, एंड रिप्रेजेंट किया था ओमेगा नोट को बाय 2 पाई एफ नोट। 2 पाई एफ नोट। एफ नोट को हमने बोला था साइकिल पर सेकेंड। एफ नोट इज साइकिल पर सेकेंड। सो दैट वाज द notion, or we can say in hertz. So these are the previous work we did. So from that we are able to analyze a signal which is given by xt a sin omega नॉट t प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में अगर हमें कोई सिग्नल गिवन हो तो हमने उसका टाइम पीरियड निकाला था, विच इज गिवन बाय टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नोट। सो दैट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम द लेक्चर। सो उसी चीज को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और हम पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू साइन 50 पाई टी, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओमेगा नोट की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा नोट इज इक्वल टू 50 पाई, और हमें टाइम पीरियड निकालना है हमें। सो टाइम पीरियड is equal to it is denoted by t and it is equal to 2 pi by omega naught as per the definition. So omega naught की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की that is 50 pi. So it is equal to 1 by 25 seconds. In the same way हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है एक्स टी इज इक्वल टू जे ई रेज द पावर जे फाई टी। अब इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था जिसमें एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज द पावर जे ओमेगा नोट टी गिवन था, अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ओमेगा नोट की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल होती है दैट इज 5, बिकॉज इट इज गिवन हेयर, इट इज गिवन हेयर, राइट। सो इफ इट इज सो देन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड कैलकुलेशन, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड द फॉर्मूला जो हमने अभी नोट किया था that is 2 pi by omega naught. This one was the formula. So we have to put the values. So हम वैल्यू पुट करेंगे 2 pi omega naught, इस न्यूमेरिकल में वैल्यू है 5. So this is equal to, we can directly write 0.4 pi second. Third question is, that is xt is equal to 20 cos 10 pi into t प्लस पाई बाय 6। यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ओमेगा नोट की, सो इट इज गिवन बाय 10 पाई। सो फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड that is given by 2 pi by omega naught as per the definition.
सो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा नॉट की। इस न्यूमेरिकल में वैल्यू जो हमने कंपेयर किया दैट इज 10 पाई, सो इट इज कम्स आउट टू बी 1/5 सेकेंड। सो इस तरह से और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके पास। से वन मोर न्यूमेरिकल वी कैन कंसीडर हियर, द फोर्थ वन, if xt is equal to 4 cos 5 pi t। सो यहां पे अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 5 पाई एंड वी कैन कैलकुलेट द t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है, that is 5 pi, and you can calculate it is 2/5 seconds. So in that sense you can calculate it. Sometime अगर आपको बताना हो कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, अगर पीरियोडिक है तो पीरियड निकालो उसका। So if it is periodic then find out the period. So इस टाइप का एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें xt is equal to sine of 10 pi t ut, that is a signal given to you. But अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो ये सिग्नल ऐसे गिवन है आपके पास, साइन इज अ फंक्शन ऑफ 10 pi into t. Now for this sine 10 pi t it is periodic, but when we are talking ut multiple में हम उसके करते हैं, so it is not periodic. So the question is find period if periodic. The question is if periodic. So because of this multiplication with ut it is not periodic. So answer is the xt is not a periodic signal. So this is another kind of numerical. Sometime in GATE examination these kind of questions are there. So hope you like the channel and the concept also, and hope you like the video. Please like and subscribe our channel.